वैरायटी क्या क्या आती है एग्जाम में। एग्जाम में IUPAC जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो दो वैरायटी से आता है। एक आता है पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला, एक आता है नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला। जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला है, इसमें भी दो वैरायटीज आती हैं। एक तो आता है मॉलिक्यूल और दूसरा होता है आयन। वैसे ही इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक होता है मॉलिक्यूल और दूसरा होता है आयन। डन। अब इनमें किसी का भी नामकरण करें उससे पहले जरूरी है कि बेसिक चीजों को समझें। सबसे पहला जो बेसिक स्टेप जो इन सब के लिए कॉमन है वो है सेकेंडरी लिगेंड्स विथ देयर नंबर्स एंड इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल देखो, अपने को क्या लेना है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जैसे AlH2O6। अच्छा, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड भी देखा है लास्ट क्लास में। लिगेंड कितने तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाला सिर्फ और सिर्फ कब मिलेगा, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक हो, नेगेटिव हो। ठीक। ये है कैटायनिक और ये अब इसमें जैसे ये मॉलिक्यूल है तो ये दे दिया अपन ने 3, और इसी का ही अगर आयन लेकर के चलते हैं ताकि कंपेयर करना इजी हो जाए, AlH2O6 3+। ठीक हो गया कैटायनिक वाला। चलो अब पहला काम क्या करना है बेटा, सेकेंडरी लिगेंड्स विद देयर नंबर्स एंड इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें तो कितना है, एक ही स्पीशीज है H2O, इसके लिए यूज करते हैं एक्वा, और कितने हैं ये 6, तो 6 के लिए यूज होगा हेक्सा, एक्वा, एल्यूमिनियम। ठीक। दूसरा काम अपने को करना रहता है, इसमें भी क्या आ जाएगा बेटा, हेक्सा, एक्वा, एल्यूमिनियम। इसके बाद ये काम तो हो गया किसमें, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। अब दूसरा काम रहता है अपने को CMA विथ ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा एल्यूमिनियम का, कैसे मालूम चलेगा, सिंपल है, लेट इट बी X, यहां पे नहीं करता, चलो लेट इट बी X प्लस 6H2O, और एक H2O का चार्ज कितना 0, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा ये किसका एग्जाम्पल है, न्यूट्रल लिगेंड का। प्लस 3 क्लोरीन है और एक क्लोरीन का चार्ज कितना -1, ओवरऑल चार्ज कितना दिखाई दे रहा है 0। सॉल्व करो तो कितना आया, X + 0 - 3 = 0, X = +3। तो यहां पे क्या आएगा बेटे, रोमन में। यहां पे चलो इसका कैसे करना है वो भी देख लो, X + 6 × 0 = +3, क्योंकि ओवरऑल चार्ज कितना दिख रहा है +3। क्या हो गया, X + 0 = +3, X = +3। डन। अब तीसरा स्टेप, अगर ये है कौन, मॉलिक्यूल है, तब प्राइमरी लिगेंड्स एज सफिक्स, या इसी को आप बोल लो काउंटर। और अगर ये होगा आयन होगा तो फॉर आयंस, आयन शुड बी यूज्ड। इसका मतलब क्या, अब इसमें बाहर में कौन है काउंटर, इसका क्लोरीन है। क्लोरीन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, क्लोराइड,
तो ये होगा हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड। ठीक, और इसका क्या होगा, हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम 3 आयन। डन। चलो एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक से ज़्यादा वैरायटी का हो, जैसे कोबाल्ट H2O4 NH3 ट्वाइस Cl2। चलो इसको क्या नाम दोगे बताओ। सेकेंडरी लिगेंड जो होते हैं उनके नाम के आखिरी में ओ जोड़ते हैं हम लोग, ओ सफिक्स। सिर्फ H2O ही है जिसका नाम एक्वा लिखाता है, बताओ। अमोनो, अमोनियो, डाइअमाइन। इसमें पहले की बुक्स देखोगे, पहले का लिटरेचर देखोगे, उसमें अमीनो लिखा हुआ मिलेगा। एनसीईआरटी बोलती है कि आप उसको अमीन ही लिख करके चलो। ठीक, तो अब बताओ, ये है एक्वा यानी कि ए क्यू, और ये है अमीनो यानी कि ए एम। कौन पहले आएगा इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से? ए एम आएगा पहले, पक्का? हाँ, एम के बाद क्या आता है? ओ, फिर पी, फिर क्यों? हाँ, चलो मतलब पहले इसको लिखना है। तो ये क्या हो गया, डाई अमीन बाई एक्वा, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 है ना, डाई अमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। इसका कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट? इसका भी 0 और NH3 का भी 0 है, क्योंकि याद है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में मैंने बताया था कि अगर ओवरऑल चार्ज 0 है लेकिन उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब भी वो लिगेंड हो सकता है। तो ये वही वाली कंडीशन है। तो इसमें 0, ये भी 0, यानी बाहर में कितना दिया है? 2 क्लोरीन, और 1 क्लोरीन का चार्ज कितना? -1। तो बाहर में कितना चार्ज है? -2। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यानी इसका चार्ज कितना चढ़ा होगा? +2, तभी उसको बैलेंस करने के लिए -2 आया है। ठीक, तो बहुत हिसाब किताब मत भी करो, ऐसे ही लिख लो क्योंकि आपका कैलकुलेशन सही है। 2 क्लोराइड, क्लोराइडो ओ तब आता है जब ये क्लोरीन किस में रहे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहे। डन। चलो और एग्जाम्पल, अब इसको भी आप लोग बना के दिखाओ। प्लैटिनम Cl2 H2O2 2+। चलो जल्दी से इसका नामकरण करो। प्लीज पेन पेपर यूज कीजिए भाई, ऐसे ही नहीं चलेगा। तुम लोगों का कहाँ है? तुम लोगों का ब्लेजर का वो आ गया ना नोटिस?
क्या नाम दे रहे हैं इसको फिर? क्लोरीन, ये स्टार्ट होता है CH, ये है एक्वा, स्टार्ट होगा AQ। तो इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से पहले कौन? AQ। चलो क्या नाम? डाई, अरे ऐसे नहीं, ऐसे, डाई एक्वा, फिर डाई क्लोराइडो। ठीक। स्कूल में कई बार बताते हैं कुछ स्कूल टीचर्स कि पहले लिखते थे क्लोरो, अब लिखना है क्लोराइडो। ठीक, लेकिन आप उतना कंफ्यूजन मत रखो, आप सिंपली क्या लिखो, उसको क्लोराइडो ही लिखो। पहले होता था कि क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये चलता था, साइनो। लेकिन अब क्या चलता है? साइनाइडो, आयोडाइडो या आयोडो, और उसके बाद फिर फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो। अभी एनसीआर मतलब सीबीएसई बोलती है, आईयूपीएससी बोलती है कि यही चलाओ। चलो क्या हुआ? डाई एक्वा डाई क्लोराइडो, प्लेटिनम, फिर कितना? 4। क्यों आएगा 4? क्लोरीन, एक क्लोरीन का -1, तो ये हो गया -2। यहाँ पे है 0, तो -2 में क्या जोड़ने से +2 बचेगा? +4। अरे इतना तो मैथ्स मालूम होगा ना, -2 में अगर आप +4 जोड़ोगे तभी तो +2 बचेगा। ये तो मेरे ख्याल शायद क्लास 6 का मैथ्स है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 4, और बाहर में तो कुछ है नहीं, तो क्या नाम आएगा इसका? आयन। डन। चलो धीरे धीरे करके इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, इसको टफ करते जाएंगे। अब अगर आप बात कर रहे हैं किसके लिए? नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले मॉलिक्यूल और आयन के लिए, इसमें ये सारी चीजें सेम होती है, बस एक चीज ऐड हो जाता है, क्या? कि इसमें जो CMA है उसके नाम के साथ आपको 8 सफिक्स जोड़ना रहता है। जैसे अगर क्रोमियम होगा तो क्रोमेट, प्लेटिनम होगा तो प्लेटिनेट, आयरन रहेगा तो फेरेट, ऐसा, एल्यूमिनियम रहेगा तो एल्यूमिनेट। चलो एक आध क्वेश्चन करके देखें। ओ, चलो ये आयन है, तो आयन वाले में वैसे ही आयन ही लिख के खत्म करना है। ये है क्लोराइडो CH, ये है साइनाइडो CY। इंग्लिश डिक्शनरी में पहले कौन आएगा? CH। क्या नाम पड़ गया? ओह सॉरी सॉरी, ट्राई है ना। क्लोराइडो ट्राई साइनाइडो क्रोमेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। साइनाइड होता है कितना? -1। क्लोरीन होता है कितना? -1, यानी -3 और -3 कितना हो गया? +3। -3 हो गया -6। -6 में क्या ऐड हो कि +3 बचे? हैं? -6 में क्या ऐड करोगी कि -3 बचे? बस, तो ये हो गया +3 आयन। पर ये कई बार टाइम टेकिंग होता है, और इस ये तो कितना सिंपल मैथ्स है यार। ठीक है, आपको जो इजी लगता है आप उसको चलाओ। डन। अब थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है जब हम लोग क्या देखते हैं? एनायनिक मॉलिक्यूल, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला मॉलिक्यूल। आयन तक के तो दिक्कत नहीं थी। हाँ, सेकेंडरी लिगेंड्स विथ देयर नंबर्स एंड इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
इतने में तो दिक्कत नहीं। कहानी थोड़ी सी चेंज कब होगी बेटा, जब आपको एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला मॉलिक्यूल बनाना हो। जैसे इसी में ही एक वेरिएशन देख लो, CrCN6K3। चलो मैं इसी को ले लेता हूँ, शॉर्टकट मारा थोड़ा सा, ठीक। अब इसमें क्या होगा बेटा, 6 साइनाइड का हो गया -6, -6 में कितना ऐड करोगे कि बाहर में 3K प्लस है ना, मतलब +3 हो गया। एक पोटेशियम का +1 होता है तो कितना हो गया, +3। तो इसको +3 मतलब इसके ऊपर कितना आया होगा, -3। तो -6 में क्या जोड़ेंगे, -3 आएगा, ठीक। अब अगर मान लो एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला मॉलिक्यूल है, तब एक सिंपल सी चीज याद रखो, डेली लाइफ की बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ इसके नॉमेनक्लेचर के लिए, कि अगर ये है एक तरीके से घर के सदस्य, जिसमें ये है आदमी और ये है औरत, ठीक, हस्बैंड वाइफ। अगर हस्बैंड पॉजिटिव नेचर का होगा तो बाहर वाले को मतलब अच्छा चलो ये मान लेते हैं ये है कपल, ठीक। अगर कपल पॉजिटिवली चार्ज होगा तो बाहर वाले को बाहर में ही लिखेंगे, कहाँ लिखा है हम लोगों ने ये, ठीक। लेकिन अगर इस कपल में कोई भी एक नेगेटिव हो गया तब बाहर वाले को पहले प्रेफरेंस देते हैं। यही करते हैं ना भाई, नहीं करते ऐसा, ऐसा ही होता है ना भाई कलयुग में। हाँ बेटे, जब घर की दाल से बाहर की बिरयानी अच्छी लगने लगे तो मामला गड़बड़ है, ठीक। लेकिन ध्यान रखिएगा, पेट खराब बिरयानी ही करेगी, दाल नहीं। चलिए, तो अब ये कैसा हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, मतलब कि अब कपल हो गया है नेगेटिव वाला, यानी बाहर वाले को पहले प्रेफरेंस देंगे। तो नाम क्या होगा, पोटेशियम से शुरू होगी कहानी, इसका नाम होगा इसका नंबर देने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है। जब आप चार्ज बैलेंस करोगे तो मालूम चल जाएगा कि पोटेशियम अपने को 3 देने की जरूरत पड़ी थी, तो पोटेशियम। उसके बाद बाकी कहानी सिंपली चलाएंगे आप, हेक्सा साइनाइडो क्रोमेट 3। आयन क्यों, ये आयन नहीं है ना, डन। चलो इतने को जल्दी से लिखिए, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं खूब सारा।
तो पता करो जाओ। चलो भाई, ये हो गया। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर जो ये चीज आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ी थी। क्लास 11th में क्या पढ़ा था आप लोगों ने कि जो पेरेंटल कार्बन चेन है उसके साथ जो सब्सटीट्यूएंट है यानी कि साइड चेन, वो भी अगर ब्रांचिंग वाला हो तो उसके नाम में हम लोग क्या यूज करते हैं? नहीं, याद आ रहा है? अगर दो होता था तो बेस यूज करते थे। इस वाले में ही हाँ, बेस ट्रेस ऐसा। इस वाले में क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, अगर लिगेंड के नाम में ही है डाई ट्राई, तो भी उसके नाम के साथ में क्या आता है, नंबर में आप बिस यूज करते हैं। वहां पे आप मोनो डाई ट्राई यूज नहीं करते। जैसे कि चलो एक एग्जांपल देखो। ये भर गया, ये 0+4 4+। चलो इसका नाम क्या दोगे? डाई क्यों देना है बेटा? बिस बोलने से ये 2 जस्टिफाई हो गया। क्यों हम लोग बिस ले रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी इसके नाम में डाई आता है। ईएन क्या है याद करो तो, मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में बताया था, ईएन होता है इथेन 1,2 डाइअमीन, और इसी को ही पहले की बुक्स में लिखा रहता था इथाइलिन डाइअमीन। ठीक, आपको चलना है अभी के करंट ट्रेंड के हिसाब से, जिसमें आपको क्या लिखना है इसको, इथेन 1,2 डाइअमीन। तो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, फिर क्या है, प्लेटिनम 4 आयन। इथाइलिन डाइमीन जो है, इथेन 1,2 डाइमीन, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। ठीक, तो न्यूट्रल लिगेंड मतलब जीरो। तो प्लेटिनम का x+2 × 0 इक्वल्स टू +4, x+0 इज इक्वल्स टू +4, x इज इक्वल्स टू +4। डन। चलो अब क्यों ट्रेस? इसके नाम में तो डाई ट्राई नहीं आ रहा है ना, तो सिंपली वो मोनो डाई ट्राई में चलेगा। ट्राई ऑक्सलेटो, क्यों क्रोमेट भाई? एक ऑक्सलेट का होता है -2, तो 3 ऑक्सलेट का कितना हो गया, -6। और यहां पे कोई चार्ज है नहीं, मतलब इसका कितना रहा होगा, ऑब्वियसली +6, तभी तो 0 हो रहा है। ठीक, तो ये क्या होगा, क्रोमियम 6। अब यहां कोई चार्ज नहीं है, इसलिए यहां पे आयन वायन यूज नहीं करोगे आप। ठीक, तो इसका नाम सिंपली क्या रहेगा बेटा, बोलो ना, ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमियम 6। डन। चलो एनसीईआरटी लाओ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। है
ये वाला बढ़िया है, COH2O CnEn twice चलो बताओ क्या नाम दोगे इसको? है एक्वा ए, ये साइनाइडो सी, इसका नाम इथेन, ई से चालू हो रहा है, तो ये एक्वा साइनाइडो चेक कर लो, लेट इट बी एक्स प्लस 0 प्लस -1 प्लस 0, मतलब 0 इंटू 2 इज इक्वल्स टू +2, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है यार, इसका -1, ये 0 इज इक्वल्स टू +2, तो ये उधर जाएगा, कितना होगा? 3, तो इसका नाम क्या पड़ गया? अरे एक्वा साइनाइडो बेस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट 3 आयन। डन। अच्छा, अब इन्हीं मॉलिक्यूल से आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चर बता लोगे? इसमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? इथेन 1,2 डाइएमीन कैसा होता है? मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, कैसा होता है? बाइडेंटेड, ठीक। यानी कि एक इथेन 1,2 डाइएमीन 2 साइड कवर करेगा, और 2 है मतलब कितने कवर कर रहे हैं? 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 4 स्क्वायर प्लेनर। लेकिन इसका शेप कैसे बनेगा? प्लैटिनम, ये लीजिए, ये आप लोगों ने 4 ये बना दिया, अरे इधर देख लो पहले, ठीक। अब ये एक वैलेंसी, ये 2 वैलेंसी, इनको कौन खा जाएगा? अकेला इथेन 1,2 डाइएमीन। वैसे ही इधर पे भी इथेन 1,2 डाइएमीन, और ऐसे करके चार्ज कितना चढ़ रहा है? 4+। डन। जरूरी नहीं है बेटा कि मैंने इधर इधर बनाया तो अभी इधर इधर बनाओ, आप इधर दोनों को लेके एक EN, इधर पे दोनों लेके एक EN लिखते तो भी चल जाता, ठीक। इसी चीज को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में मैं आपको सिखाता हूं, चलो। यही चीज कैसे होती? ये होता प्लैटिनम। ये इतना तो आपको हमेशा करना ही पड़ेगा। इथेन 1,2 डाइएमीन कैसा होता बेटे? हाँ हाँ, CH2 NH2, ठीक। तो उसको वैसे जो लिखे हैं वो असल में क्या है? वो यही चीज तो है। तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड किससे किससे बना? NH2 के लोन पेयर, इधर पे NH2 के लोन पेयर, और ये क्या है? CH2। आया समझ में? हाँ, ये लो, दूसरी तरफ भी कर लो, NH2 CH2। कैसे मतलब? नहीं, लेकिन हम लोग जनरली करते क्या है कि जो लिंकिंग एटम है उसी से ही शो करते हैं, इसीलिए। डन। चलिए, अब क्या करना है अपने को भाई? तो हाँ,
H2 इधर लिखते तो ना चलता, तो भी चलता, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो लिंकिंग एटम है उसी से शो करते हैं। अगर वैसे लिखते तो भी चलता, वो सही होता, लेकिन मैंने क्या बोला, जो लिंकिंग एटम है उससे लिखने का है। डन। चलो चलो इसका नाम ब्रोमाइडो। अरे इतना स्पीड नहीं लिख सकता यार, धीरे बोलो। इथेन 1,2 डायमीन, फिर कोबाल्ट, वेरी गुड, वो तो पता करना है। 2 ब्रोमीन का हो गया कितना, -2, इसका है 0, तो -2 में क्या ऐड करेंगे तो +1 बच रहा है, +3 -2 +1। आयन। डन। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, हाँ जी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है इसमें, यहां से तो 4 हो गया, देख लो पहले, एक इथेन डाइएमीन 2 कवर करता है तो यहाँ 4 हो गया, और ये 2 ब्रोमीन यानी 6। हाँ रुक जाओ, अब ऑक्टाहेड्रल तो ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर चलो यहीं पे बना देता हूं मैं, ये 6। तो करना तो क्या है, ये चीज़ तो आप कॉमन है, ये तो करेंगे ही, ठीक। अच्छा अब क्या है, 2 ब्रोमीन है, यहाँ पे एक ब्रोमीन आ सकता है, एक ब्रोमीन यहाँ पे आ सकता है, ये एक इथाइन डायमीन, एक इधर इथेन 1,2 डायमीन। एक काम ये कर सकते थे, दूसरा काम और क्या कर सकते हैं इसी को बनाने का, कोबाल्ट, ठीक, इसको और इसको लेकर के एक इथेन 1,2 डायमीन, इसको और इसको लेकर के एक इथेन 1,2 डायमीन, बचिया क्या क्या, ये कवर हो गया है, ये कवर हो गया है, यहाँ पे एक ब्रोमीन, यहाँ पे एक ब्रोमीन, ये करना भी पॉसिबल था, ये भी करना पॉसिबल है ना, बहुत सारे ऑप्शंस पॉसिबल हैं। तो अब इसमें सिस ट्रांस कैसे निकलेगा ये देखो, यहीं पे ही समझ जाओगे। यहाँ बीच में क्रोमियम है, यहाँ इथेन 1,2 डायमीन, इधर 1,2 डायमीन, यानी ये और ये तो खप गए, एक ब्रोमीन इधर, एक ब्रोमीन इधर। तो ये वाली कंडीशन क्या है, ये है मतलब मान लो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, ठीक, बॉर्डर के इधर साइड वाली जो चीज़ है, अब जो चीज़ बॉर्डर में है वो इंडिया का भी है, वो पाकिस्तान का भी है। तो अब यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ EN है, और एक ब्रोमीन पाकिस्तान में है, एक ब्रोमीन इंडिया में है, यानी कि ये ऑपोजिट वाली कंडीशन होगी, ये क्या कहलाएगा, ट्रांस, ठीक। लेकिन अगर मान लो एक ब्रोमीन इधर रहता, एक ब्रोमीन इधर रहता, या एक ब्रोमीन इधर और एक ब्रोमीन इन चारों में से किसी एक में भी, तो वो क्या होता, सिस। क्यों, क्योंकि एक इंडिया में और एक जो है वो जहाँ पे है वो ना इंडिया है ना पाकिस्तान है, ठीक, मतलब वो इंडिया का भी है पाकिस्तान का भी है। क्रिकेट खेलते टाइम करते हैं ना, कोई एक होता है जो दोनों तरफ से बैटिंग कर ले, ये अलग गेम होता है। तुम क्रिकेट नहीं खेले हो, तुम बस देख के इमोशनल हो बेटा, है आया समझ में। चलिए तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, और एग्जाम में ध्यान रखिएगा ये चीज़ आपको किस फॉर्म में पूछी थी, आयन में, तो यहाँ छोटा सा इतना बनाओ और यहाँ दे दो इसका चार्ज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो एक और देखते हैं, जैसे K3 इथेन 1,2 डायमीन टेट्राएसिटेट,
फिर क्यों क्रोमेट? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है। ठीक, अब ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। इसका हो गया -4, इसका हो गया -2, -6। -6 में क्या ऐड करोगे कि -3 बचे? और क्योंकि इसके आयोनाइजेशन स्फीयर में कुछ नहीं है इसलिए आयन। डन। एसिटिक, टेट्रा एसिटिक एसिड तब लिखते हैं कि जब ये सिर्फ एक कंपाउंड हो, लेकिन अब ये यहाँ पे बतौर लिगेंड जुड़ा हुआ है। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि लिगेंड जो है ये हमेशा नेगेटिव एंड से आता है अटैक करने के लिए, और नेगेटिव एंड मतलब ये आयोनाइज हो चुका है, इसलिए हम लोग उसको एसिटेट बोल रहे हैं। अगर ये सिर्फ ऐसे ही कंपाउंड रखा होता तो इसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। इथेन 1,2 डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड या इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। डन। अगली क्लास में आईयूपीएसी से स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करना और आइसोमेरिज्म, इतनी चीज़ें, और आइसोमेरिज्म के तुरंत बाद अपना जो किलेट इफेक्ट और जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो। तो मान करके चलिए 2 से 3 क्लास और चाहिए, चैप्टर ख़त्म। तो गोल मत मारिएगा। उसके बाद बच गया बस अमाइंस। तो वही अपना 15 नवंबर का एक टारगेट सेट किए थे, तब तक तो हो ही जाएगा। बहुत हुआ तो 15 से 17 तक, उससे ज़्यादा नहीं।